स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। ऐसा लगता है एब्सोल्यूट रिग्रेशन भी काफी लोगों को पसंद आ रहा है। देखने जाएंगे तो बहुत सारे फिलर्स है बीच में, लेकिन ये लोग स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जो भी हो, आप लोगों को दिलचस्पी आ रहा है इतना काफी है मेरे लिए। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 20। हम देखते हैं 2-3 दिन के बाद पहाड़ों और जंगलों के बीच में काफी सारे निर्वाणा पेविलियन के मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ हादसा हुआ है। छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा हादसा। सब लोग यही बात करते हैं ये कैसे हो गया। किसी किसी मेंबर्स को वो दृश्य देखकर उल्टी भी आता है। हम देखते हैं उस दृश्य को तो काफी सारी लाशें पड़ी है एक जगह। इस हादसे की वजह से जियोम भी यहाँ पर आ गया है। जियोम के सामने है गोकम्यूंग और डैरियोंग। गोकम्यूंग बोलता है ये जो काफी सारी लाशें हमें दफन किया गया हुआ मिला, इन सभी के दिल गायब है। ये सुनकर जियोम समझ जाता है ये सोल आर्ट हो सकता है। सोल आर्ट एक डार्क आर्ट है जो एब्जॉर्व करता है वाइटल एनर्जी जिंदा लोगों से। हमारे कल्ट में खाली एक ही शख्स है जो डार्क आर्ट का इस्तेमाल करता है, दी सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन। जब मैं कल्ट में वापस आया था सीक्रेट डिमोनिक सोल को लेने के लिए, तो वहाँ पर अफवाह फैली हुई थी कि सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा करने के लिए सोल आर्ट का इस्तेमाल करता है। क्या वो अफवाह सच है? डैरियोंग बोलता है लाशों का जांच पड़ताल करने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं। जियोम बोलता है ये लोग साधारण लोग हैं। डैरियोंग बोलता है हाँ, यहाँ मर्द और औरत भी हैं, यहाँ तक के इन लाशों के बीच में बच्चे भी हैं। ये सुनकर जियोम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काफी गुस्सा आता है उसे। सोचता है मार्शल आर्टिस्ट के बीच में लड़ाई, घात लगाकर हमला करना या ग्रुप में हमला होना, ये अपेक्षा था मुझे, क्योंकि वो खुद की इच्छा से जैंग्यू को इस क्रूर दुनिया में आए थे। मैं किसी भी तरह से एक धर्मी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब मार्शल आर्टिस्ट उन लोगों को शिकार बनाते हैं जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं किए रहते हैं, खासकर बच्चे, इसे खाली बिना तर्क के एक तरफा हिंसा के रूप में देखा जा सकता है। पहले जो अफवाह मैंने सुना था अगर वो सच है तो इसका मतलब सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन का सोल आर्ट का अभ्यास करना ये सच है। इसका मतलब वो कई सालों से ये चीज कर रहा है, हजारों या फिर उससे भी ज्यादा वो बलिदान दे चुका होगा। ऐसे ही खड़े होकर सोचते रहता है, तभी उसके आंखों के सामने एक रोशनी चमकता है। देखते हैं तो जियोम के आंखों के सामने वो आ गया है, वो गॉड जिसने जियोम को रिग्रेस्ट किया था। वो गॉड जियोम को ही देखते रहता है, जियोम भी उसे ही देखते रहता है। फिर अपनी आंखें बंद करके सोचता है ठीक है, जबकि बदला जरूरी है और मेरी जिंदगी भी मायने रखती है, फिर भी ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे पहले रोकना होगा। तभी निर्वाणा पेविलियन का एक मेंबर आता है, फोल्डिंग फैन अपने हाथ में लेकर जियोम को बोलता है इसे देखो, ये एक गोस्ट फैन है जिसे इस्तेमाल करते हैं नेक्रोमैंसर्स वेस्ट एल्यूजन फोर्ट के। ये मुझे लाशों के बीच में मिला। जियोम देखता है इससे ये साफ होता है कि ये सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन ही कर रहा है, लेकिन लाशों को छोड़ने वाला शख्स लाशों के बीच में ये फैन छोड़कर जाएगा। बोलता है वो जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला कहाँ है जिसने ये लाशें पाई थी? डैरियोंग बोलता है इन्वेस्टिगेटर्स उसके ऊपर जांच कर रहे हैं, वो यही कही रहता है, लेकिन जब उसने ये देखा तो वो डर गया और भाग गया। जियोम बोलता है इस जगह को साफ करो, मैं वेस्ट एल्यूजन फोर्ट में जा रहा हूँ। ये सुनकर डैरियोंग पूरी तरह चौंक जाता है। बोलता है अब जा रहे हो सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन के सामने? और खाली डैरियोंग ही नहीं चौंका रहता, बाकी के पेविलियन मेंबर्स भी चौंके हुए रहते हैं। जियोम बोलता है बिल्कुल, इस सबूत के साथ कम से कम कुछ तो मैं जांच पड़ताल करूंगा। सभी लोग जियोम को देखते रहते हैं जाते हुए। जियोम सोचता है इस केस के ऊपर कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन अपनी सोल आर्ट को छुपाने में बहुत सावधान रहा है, फिर भी लाशें ऐसी जगह मिली है जहाँ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा किया जाता है, और इस फैन को भी पीछे छोड़ कर गया। कोई चालाकी से मुझे उलझा रहा है, ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये सब कुछ कर रहा है सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन। क्या वो हो सकता है वोजोंग? सोल कंट्रोलिंग स्पेल इफेक्ट की वजह से वो असैसिनेट करने जाता है सॉर्ड सुप्रीम का और मारा जाता है। उसके मरने के बाद ये सामने आया कि उसके लिए इसके मन में प्रेम की भावना थी। सहयोग से हाल ही में सॉर्ड सुप्रीम से मैं 3 बार लड़ा हूँ। ये चीज शायद से वोजोंग को उकसाया है, तो वो ये चाहता है सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन के हाथों से मैं लड़ते हुए मारा जाऊं, और या फिर वो शायद से ये चाहता है कि सॉर्ड सुप्रीम से मैं मेरा ध्यान हटा लूं पूरी तरह। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं वेस्ट एल्यूजन फोर्ट, और यहाँ का दृश्य बाकी जगहों से काफी अलग रहता है। यहाँ का वातावरण भी बिल्कुल ही अलग रहता है। यहाँ आया है जियोम, जियोम को ले जाया जा रहा है सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन के सामने। जाते जाते सोचता है ये जगह पूरी तरह भरा हुआ है गोस्ट की एनर्जी
से वो ऊर्जा न खाली डिमोनिक फ्लावर से आ रही है जो गार्डन में लगाए गए हैं, बल्कि स्टैचू से भी आ रही है। सब जगह से वो ऊर्जा आ रही है। अगर कोई व्यक्ति जो नेक्रोमेंसर नहीं है वो फ्लावर्स के गोस्ट एनर्जी के संपर्क में आता है तो उसका इंटरनल एनर्जी सर्कुलेशन अनस्टेबल हो जाएगा, उन्हें सोल कंट्रोलिंग स्पेल के लिए ज्यादा संवेदनशील बना देता है, उन्हें भ्रम भी होने लगता है। अगर वो बदकिस्मत है तो वो अपने अंदर के डीमंस के सामने भी गिर सकते हैं। यही सब सोचते सोचते जियोम आ चुका है उस जगह पर जहाँ पर है सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन बैठा रहता है अपनी जगह पर। जियोम उसे देखता है, देखकर सोचता है दिस सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमंस रेसिडेंस। ऐसा लगता है भ्रमित करने वाला जाल है ये। सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन भी जियोम को ही देखते रहता है। इसका नाम है यासो। कुछ भी बोलता नहीं मगर जियोम उसे देखकर सोचता ही रहता है मेरा रिग्रेशन होने से पहले मेरा इसका कोई जुड़ाव नहीं था। यहाँ तक कि ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक के लिए जब मैं इंग्रेडिएंट्स को हासिल करने आया था हम में कोई भी बातचीत नहीं हुआ। विडंबना से 8 सुप्रीम डीमंस में से ये वो शख्स है जो सबसे आखिर में बच गया था। बोलता है ग्रीटिंग्स सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को। यासो बोलता है स्वागत है सेकंड यंग मास्टर, तुम्हें इतनी दूर इस दुनिया के आखिरी छोर पर क्या लेकर आया। और यासो की आवाज चारों तरफ से आती है भले ही वो सामने बैठा है। जियोम सोचता है सोल कंट्रोलिंग स्पेल पहले से ही चालू हो गया। जियोम बोलता है एक हादसे का मैं इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए शांत हो जाता है। यासो देखता रहता है जियोम को, ऐसा इसलिए क्योंकि यासो को लगा था कि किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आकर जांच पड़ताल करे। जियोम को बोलता है दिलचस्प। जियोम बोलता है मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मुझे जाना जाता है। सोचता है यह उसका हिस्सा है लेकिन सच ये है हेवनली डीमन डिफेंस आर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। बोलता है कई सारी लाशें हमें मिली है उन चीजों के साथ जो एक नेक्रोमेंसर का होता है। यासो बोलता है कैसी चीजें। जियोम वो फैन निकालता है। यासो देखते रहता है फिर अपने लोगों को बोलता है नियांग हु को बुलाओ। जियोम ये सुनकर देखता रहता है। सोचता है भले ही इस बात पर जोर दिया गया हो कि लाशें असामान्य थी फिर भी सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन ने पूछा भी नहीं कि उन्हें क्या असामान्य बनाता है। इसे पहले से ही पता होगा। नियांग हु आ जाता है। बोलता है मैं यहाँ हूँ सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन। यासो पूछता है गोस्ट फैन कहाँ है। नियांग बोलता है वो चीज मैं उसे कल खो दिया था। ये सुनकर जियोम फेंक कर देता है उसे वो फैन। नियांग फैन को देखकर बोलता है ये तो मेरा है, आपको कहाँ से मिला। जियोम बोलता है कल बहुत सारी लाशें सामने आई थी और वहाँ से ये मिला। ये सुनकर नियांग कुछ भी नहीं बोलता। जियोम सोचता है नियांग भी नहीं पूछ रहा है लाशें कहाँ मिली और या फिर कैसे वो लोग मरे। बोलता है परिस्थिति को देखते हुए तुम्हें पूछताछ के लिए आना होगा। नियांग कुछ भी नहीं बोलता। यासो को देखते रहता है। यासो ऐसे ही बैठा रहता है कुछ बोलता नहीं मगर नियांग समझ जाता है अब पता नहीं क्या। जियोम को बोलता है नियांग समझ गया तो फिर मैं आपके साथ आता हूँ। जियोम यासो को बोलता है आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, हम दोबारा मिलेंगे। और फिर नियांग के साथ यहाँ से जाने लगता है। यासो वहीं पर बैठा रहता है, बैठे बैठे देखते रहता है। अगले दिन देखते हैं हम नियांग से पूछताछ हो गया रहता है। डैरियोंग आकर बताता है जियोम को। पूछताछ के बाद वो बस यही बोल रहा है कि उसका फैन खो गया था, इसके अलावा वो कोई और शब्द बोला ही नहीं। ये सुनकर जियोम सोचता है मैं बस उसकी आंखें देखकर ही बता सकता हूँ सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन का वफादारी और डर कितना है कि कोई भी पूछताछ उस पर काम करेगा। डैरियोंग बोलता है बिना किसी सबूत के वो इन लोगों को मारा है हम उसे ज्यादा देर तक बंदी भी बनाए नहीं रख सकते। जियोम बोलता है किसी भी मामले में वो बस एक सबऑर्डिनेट है, इसके गहराई में जाने के लिए हमें अरेस्ट करना होगा सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को। डैरियोंग बोलता है प्लीज ध्यान रखना आप सामना कर रहे हो सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन का। जियोम बोलता है तुम्हें याद है जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने क्या बोला था, भले ही मेरे फादर भी गलत हो मैं उन्हें भी अरेस्ट करूंगा। डैरियोंग जियोम का चेहरा ही देखकर बता सकता है कि जियोम कितना गंभीर है। ये देखकर डैरियोंग पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। जियोम उसे ही देखते रहता है। डैरियोंग कुछ भी बोलता नहीं एक पल के लिए फिर बोलता है ठीक है सर। ये सुनकर जियोम मुस्कुराता है। उतने में ही एक पेविलियन मेंबर आता है, चिल्लाकर बोलता है पेविलियन मास्टर कल्ट लीडर आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर डैरियोंग ज्यादा ही चौंक जाता है। उसे यही लगता है कि कल्ट लीडर जियोम की बातें सुन लिए हेवनली डीमन यहाँ पर आ चुके हैं। जियोम उनके सामने ही बैठा रहता है। बोलता है आपको यहाँ पर क्या चीज लेकर आया। हेवनली डीमन कप को नीचे रखकर बोलते हैं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना यहाँ पर बैठ कर जाऊँ। जियोम सोचता है ये सच नहीं हो सकता, कुछ तो है जो आपको मुझसे बोलना है। हेवनली डीमन बाहर की तरफ देखते हैं। बोलते हैं इस समय तुम्हें सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जियोम बोलता है क्यों नहीं। हेवनली डीमन बोलते हैं तुम्हारे अभी के स्किल्स के हिसाब से तुम उसके लेवल के नहीं हो। जियोम बोलता है अगर मैं उस पर अचानक से हमला कर दूं तो मैं उसे काट सकता हूँ, अगर ये काम नहीं किया तो मैं उस पर पीछे से स्टैप कर दूंगा। ये सुनकर हेवनली डीमन बोलते हैं उसके पीछे आना उसे मारने से भी ज्यादा मुश्किल है। जियोम बोलता है क्या सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन सच में इतना शक्तिशाली है। हेवनली डीमन बोलते हैं वो दोनों हैं, कमजोर और शक्तिशाली। ये सुनकर जियोम कुछ भी नहीं बोलता,
बस देखते रहता है, सोचता है मुझे लगता है मैं समझ गया ये क्या बोल रहे हैं। इनका मतलब कोई ऐसा जो मास्टर्ड हो मार्शल आर्ट्स में, इम्यून हो सोल कैप्चरिंग टेक्निक से, और या फिर मार्शल आर्ट्स में उस लेवल तक पहुंचा हो जो सॉर्सरी को समझे कहां पर असर नहीं होता, तो फिर वो सबसे आसान ओपोनेंट बन जाएगा। हेवनली डीमन से बोलता है तो फिर आप क्या मेरी मदद करोगे उसे सरपास करने में? हेवनली डीमन बोलते हैं ये नामुमकिन है इतने कम समय में। जियोम बोलता है जैसा कि आप देखे हो मैं जल्दी सीखता हूँ। हेवनली डीमन बोलते हैं इतना काफी नहीं है। सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के सॉर्सरी को दो तरीके होते हैं ब्लॉक करने का। पहला, सीखना होगा 9 क्लैमिटिश डिमोनिक आर्ट। तुम्हारी योग्यता के आधार पर तुम उसका विरोध करने में सक्षम हो सकते हो। बस अगर तुम पहुंच गए 5 स्टार मास्टरी पर, सोल कैप्चरिंग सॉर्सरी का असर नहीं होगा तुम पर। जियोम बोलता है मैं दूसरा विकल्प नहीं सुनना चाहता, प्लीज मेरी मदद करो पहले विकल्प को हासिल करने में। हेवनली डीमन ये सब सुनकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं, फिर बोलते हैं या फिर तुम्हें पूरी तरह मास्टरी करना होगा हेवनली डीमन डिफेंस आर्ट को। अब जब अभी के लिए तुम्हारे लिए दोनों ही नामुमकिन है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पीछे हट जाओ। ये सब सुनकर जियोम बोलता है क्या सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन सच में हमारे कल्ट का हिस्सा है? हेवनली डीमन बोलते हैं 8 सुप्रीम्स डीमंस में से ऑर्थोडॉक्स सेक्ट सबसे ज्यादा। जियोम बोलता है भले ही वो सॉर्सरी के लिए जिंदा लोगों का दिल निकालता हो, क्या आप इस चीज को जानते हो? हेवनली डीमन बोलते हैं मुझे बस हाल ही में ये पता चला है। ये सुनकर जियोम सोचता है यहाँ तक कि फादर भी इजाजत नहीं देंगे कि किसी का दिल निकाला जाए, लेकिन कल्ट का लीडर होने के तौर पे किसी ऐसे को मार देना जो मुरिम एलायंस के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, ये बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं फादर के ऊपर छोड़ दूं, मुझे इस दिक्कत को खुद ही सुलझाना होगा। जियोम खड़े होते हुए बोलता है आपने मुझसे कहा था कि उसे मारने से पहले मैं आपको बता दूं, है ना? हेवनली डीमन कुछ भी नहीं बोलते, बस सुनते रहते हैं। जियोम बोलता है खैर मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं मार दूंगा सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को। 8 सुप्रीम्स डीमंस में से वो सबसे पहला होगा मरने वाला। सोचता है मेरे रिग्रेशन के पहले वो वही शख्स था जो सबसे ज्यादा जिया, अब उसकी किस्मत उल्टी होगी। जियोम के मुंह से ये सब सुनने के बाद भी हेवनली डीमन कुछ भी नहीं बोलते। जियोम बोलता है ये कुछ ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो उसको गुस्से से मार दूंगा मैं। ये पागलों में से भी बड़ा पागल है जो यहाँ वहाँ फिरता है लोगों को मारते हुए। वो व्यवस्थित और नियमित रूप से लोगों की हत्या कर रहा है जबकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। अगर उसके कारण महान और ऊंचे होते थे तो मैं समझ सकता था, लेकिन वो ये सब कर रहा है बस थोड़ा सा और शक्तिशाली बनने के लिए। वो तो ह्यूमन भी नहीं है फादर। अब जब आपकी एक सीमा है कि 8 सुप्रीम डीमंस के साथ आप क्या कर सकते हो, कृपया करके ये मुझ पर छोड़ दो। अब जब आपने मुझे दिया है स्वॉर्ड तो मुझे उसे स्विंग करने दो उसकी क्षमता तक। हेवनली डीमन ये सब सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलते, बस बैठे रहते हैं सुनते हुए, जियोम को देखते हुए। जियोम सोचता है मुझे पता नहीं मेरी कितनी बातों पर मेरे फादर सच में सहमत होंगे मुझसे। मैं उसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ जिस पर आप, लेकिन अभी के लिए ये चीज होना ही चाहिए। लंबी यात्रा में कभी कभी एक दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ता है या फिर थोड़े समय के लिए अपने कंपेनियन से अलग होना पड़ता है, बस उनसे दोबारा मिलने के लिए। हेवनली डीमन ये सब सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलते, खड़े होकर जाने लगते हैं। जाते हुए बोलते हैं कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जियोम सुनकर बोलता है क्या? हेवनली डीमन बोलते हैं अगर तुम इतने स्किल्ड हो तो तुम उस जगह पर आ जाओगे सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के। ये सुनकर जियोम सोचता है इसका मतलब ये मेरा समर्थन कर रहे हैं। हेवनली डीमन ये सब बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। जियोम देखकर सोचता है धन्यवाद फादर। हाँ, ये वो जर्नी नहीं है जहाँ पर मेरे फादर को और मुझे अलग होना होगा। फादर और मैं अभी भी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं वेस्ट एल्यूजन फोर्ट में सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के सामने फिर से जियोम आ गया है, खड़े रहता है उसके सामने। यासो बस देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं। जियोम सोचता है सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को मारने के लिए मैंने तीसरा रास्ता अपनाया है, लेकिन वो करने के लिए मुझे 2 महीने चाहिए। तब तक मुझे समय निकालना होगा सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के लिए ताकि वो लो प्रोफाइल रहे थोड़े समय तक। यासो बोलता है जियोम को अब क्या हो गया? जियोम बोलता है वो निर्दोष है, उन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिला कि उसने उन्हें मारा है। यासो बोलता है तो बस तुम्हें उसे छोड़ना ही है, इतना ही तो करना है, तुम यहाँ पर क्यों आए? जियोम बोलता है कुछ है जो मुझे बोलना है। यासो बोलता है ठीक है बोलो। जियोम बोलता है मुझे पता है तुम इस्तेमाल करते हो सोल आर्ट का। यासो बोलता है सोल आर्ट्स क्या है ये? मैं तो कभी सुना नहीं हूँ। जियोम बोलता है तुम्हें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। यासो बोलता है सेकंड यंग मास्टर मुझे कुछ भी पता नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये आवाज जियोम के अगल बगल गूंजता रहता है। अगर तुम मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हो तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर यासो जोर जोर से हंसने लगता है। अस्वीकार तुम मारे जाओगे, अस्वीकार तुम मारे जाओगे। चारों तरफ जियोम के कान में यही शब्द गूंजने लगता है। यहाँ वहाँ देखता रहता है जियोम। जियोम को बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो इस्तेमाल करता है हेवनली डीमन डिफेंस आर्ट। ये देखकर यासो बोलता है ओ। जियोम बोलता है मैं वो
वो नहीं हूँ जो तुझे मारेगा, वो नहीं, यही शब्द फिर से दोहराने लगते हैं। मैं मेरे फादर को बोलूंगा ये करने के लिए। तू यही सोचता होगा कि वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं हर सुबह जाऊंगा और उनसे भीख मांगूंगा कि मार दे सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को। यासो सिर्फ सुनता रहता है, कुछ भी बोलता नहीं। जियोम बोलता है अगर वो मुझे इनकार कर दे मैं दोबारा जाऊंगा, उसके अगले दिन भी जाऊंगा और फिर दोबारा पूछूंगा। मैं उनसे कहूंगा जो शख्स जिंदा लोगों का दिल निकालता है वो हमारे कल्ट के लिए अपमानजनक, कृपया करके उसे मार दो। और उसके अगले दिन उसके बाद मैं मेरे हर एक शब्दों से उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। फिर एक दिन जब तू फादर के खिलाफ कोई गंभीर गलती करेगा वो बस आखिर में तुझे मार ही देंगे। यासो बस सुनते ही रह जाता है। जियोम की आंखों में ही देखकर उसे पता चल जाता है कि जियोम सचमुच उसे मरवा सकता है। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। मुझे पता है अगले चैप्टर के लिए काफी लोग इंतजार करेंगे क्योंकि ऐसी जगह पर ये चैप्टर खत्म हुआ है। लेकिन हाँ मैं ये बता देता हूँ इसका अगला चैप्टर 2 या 3 दिन के बाद आएगा। और ये आप लोगों को पता ही है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर यंग